यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। हे गणपति देवता, आप जगत के विवेक हैं, चेतनता हैं। आप प्रत्येक व्यक्ति में आप चेतनता के साथ मौजूद हैं। आप प्रत्येक कण कण में हैं। प्रतिदिन प्रतिबार हर क्षण यह बात मुझे याद रहती है कि आपके ही देख रेख में सारा संसार का रचना कलाविद ढंग से प्रकृति चक्र चल रही है। मनुष्य भी इसी प्रकृति चक्र का एक मानव जीवन चक्र इसी प्रकृति चक्र में ही चल रही है। पेड़ पौधों का भी जीवन चक्र प्रकृति में ही चल रही है। सब जगह आप व्याप्त हैं, सब जगह अणु रूप में, छोटा रूप में, कम आयु वाले, बड़े आयु वाले, दीर्घ आयु वाले, करोड़ वर्ष वाले आप ही बन के और सब जगह वो आप इस सृष्टि की रचना का जो विचित्रोयम संसार की स्थिति जो माने मनुष्य महसूस करता है, उसका अद्भुत दर्शन करा रहे हैं। मनुष्य की बनावट आज के डेट में अधूरा हो गया है। मनुष्य में की जो इंद्रियां थी वह जंगली काल में तो सक्रिय थी। वहाँ लगता था कि आप और आपकी निर्मात्रीय सहयोगी शक्तियाँ मनुष्य को अपने लिए हित और अहित समझने की क्षमता प्राप्त कराने के लिए या हितकारी भोजन अहितकारी भोजन जंगल से चुनने के लिए, प्रकृति से प्राप्त करने के लिए उसके इंद्रियों में ही इतना कॉन्शसनेस था, इतना ज्ञान था कि सारी समझदारी आर पार समझ रहा था कि क्या हानिकर है, क्या हानिकर है, क्या लाभकर है। आज भी जंगली जानवर को में वो वर्तमान है, मनुष्य भूल गया है। मनुष्य को जंगली जानवर जहर को पहचानता है, उसकी आंखें पहचानती है, उसका नाक पहचान लेती है कि कौन सा जहर है, कौन हमारे खाने योग्य है, कौन हमारे खाने योग्य नहीं है। जंगल आप ऐसे प्रदर्शन करके भी लोग देख लिए हैं कि साहब बहुत अच्छा खाना बना के या थोड़ा जहर मिला के अगर आप जंगली क्षेत्र में रख देते हैं, पालतू जानवर नहीं रहता है जहाँ, वहाँ रख देते हैं, तो उस खाने को, उस भोजन को, जो जहर मिश्रित भोजन है, उसको वहाँ की जंगली जीव जंतु नहीं खाते हैं। लेकिन बिना जहर का आप रखते हैं तो वो खा लेते हैं। आपकी जहर आपकी आंखों से भी दिखाई नहीं पड़ती कि कहाँ है उस भोजन में, उस व्यवस्था में, लेकिन उसकी आंखें अलग से देख लेती है, जहर को पारदर्शी रूप में देखती है कि हमारे लिए ये जहर है, हमारे लिए उपयोगी है। उसको गर्मी सर्दी सारे व्यवस्था का अनुभव है कि कैसे बयार बह रहा है, कैसे चिड़िया बोल रही है, कैसे क्या हो रहा है, तो प्रकृति की क्या रुख होने वाली है, वर्षा होने वाली है, भूकंप होने वाला है, आपदा आने वाली है, या कोई सुखद बसंत आने वाला है, अपने लिए नृत्य गीत संगीत में आने वाला है। जैसे मोर माने वो जब सुखद स्थिति आती है तो नाचने लगता है, अब वो मोरनी मानी का चाल माने अद्भुत नृत्य प्रदर्शित करता है। तो वैसी स्थिति में वो सारे के सारे जो समझदारी जगत के साथ जुड़ के और जगत से या प्रकृति पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करने की जो सेंस है, जो समझदारी है, उन जानवरों में अभी भी वर्तमान है। उसी जानवर के जैसा मनुष्य भी एक जीव है, प्रकृति का एक जीव में से जीव है, लेकिन अद्भुत जीव है। और इसमें भी वो क्षमता थी। बहुत हमारे ऋषियों ने कोई बहुत सारे प्रयोगशालाओं का
जो आधुनिक टेस्ट ट्यूब वाले प्रयोगशाला है इसका इस्तेमाल नहीं किया था। नाक से सूंघ के, आँख से देख के और उसके भाव को समझ के, पेड़ पौधों के भीतर प्रवेश करके, भाव को प्रवेश करा के अपने भीतर की प्रतिक्रिया के माध्यम से ही हमारे आयुर्वेद का रिसर्च का जो तत्व है, रिसर्च के जो मटेरियल हैं, रिसर्च के जो अपरेटस हैं वो हैं हमारा मशीन नाक था रिसर्च करने का, आँख था, त्वचा थी, इन सारी बातों को किया था। इसके लिए आयुर्वेद में विशद है, वो गुण दोष के हिसाब से 20 तरह का गुण है, 20 तरह के गंध हैं, कई तरह के गंध इत्यादि का सारा वर्णन किया हुआ है, पुस्तकें हैं इस तरह से। तो मनुष्य में जब मनुष्य जंगली था, जंगली से जब सभ्य हुआ, बहुत दिन तक ले सभ्य काल में भी वो जंगल पर ही निर्भर रहा। लेकिन जब उसकी आबादी बढ़ी, जब वो बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे होने लगे, आसपास के जंगलों में बहुत सारे पदार्थ उनके खाने लायक नहीं रह गए, तो वो खेती शुरू कर दिए। जो खाने वाले जो पदार्थ थे उसको खेती के माध्यम से उन्होंने खाना पैदा करके खाना शुरू कर दिया। और खेती में हमेशा कोशिश किया कि हम किसी भी प्रकार का मिलावट, जहर इत्यादि का नहीं करें, क्योंकि प्रकृति, पूरी प्रकृति मात्र जैव है। यहाँ कहीं भी अगर कुछ रख दिया जाता है, अन्न इत्यादि रख दिए जाते हैं, तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। यह प्रमाण है कि साहब जो जहाँ है, जहाँ भी आप अन्न और जहाँ भी पानी का इस्तेमाल हो जाएगा, उसी जगह जीव पैदा ले लेगा। उसी तरह से पेड़ पौधों को उन्होंने उगाना शुरू किया, खेत बाड़ी में उगाना शुरू किया, घास पात को खाना शुरू किया। अगर घास पात को खेती से पैदा करके खाना शुरू किया, तो इस तरह से उन्होंने व्यवस्था दी और स्वाद इत्यादि में बांटकर आयुर्वेद के हिसाब से खाने पीने की जो संस्कृति कायम की, उस संस्कृति को आप फिर से अगर बरकरार कर देते, हे गणपति देवता, मेरी प्रार्थना है आपसे इन सारी समझदारी को लौटाने की अगर कोई उपाय हो तो मनुष्य में लौटाया जाए, मनुष्य में लौटा दिया जाए कि वो अपने से मैंने अगल बगल का पेड़ पौधों को खाने को पहचान ले कि खाने में जहर है। सब जगह मैंने वो उसके आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा में इतनी ताकत आ जाए कि उससे समझ लेने लगे कि हमारे लिए क्या हितकारी है, क्या अहितकारी है, क्या दुखकारी है, क्या सुखकारी है। ये स्थिति अगर वो मनुष्य में आ जाती तो बहुत ही कल्याणकारी हो सकता है। और ये मैजिक, ये बहुत बड़ा कृपा आप अगर चाहेंगे तो हो सकता है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि इस दिशा में भी मनुष्य को थोड़ा सा ले जाने की कोशिश करें आप। इसी के साथ मैं श्याम बिहारी तिवारी आयुर्वेद और वेद का उपासक हूँ और आपके सामने उन सारे ज्ञान को, उन सारे बातों को रखना चाहता हूँ कि आप याद करें, अपने को पहचानें, अपने अंतर मन में झांकें और अपनी शक्ति को समझें। आप अगर इतने ताकतवर हैं, मनुष्य इतना ताकतवर है कि फैले तो पूरे ब्रह्मांड में फैल जाए, और जब वो अपने को छोटा बनाने लगता है तो अणु अणु में मिल जाता है, उन्हें वो उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाते हैं। लेकिन जैसे ही मनुष्य चैतन्य होकर अपने को विस्तारित करने लगता है भीतर से, अंतर्मन से, तो ब्रह्मांडीय स्तर तक अपने को पहुंचा ले सकता है। ब्रह्मांड में प्रवेश करने की क्षमता उसमें है और माने कीचड़ में मिल जाने वाली भी माने स्थिति उसकी बन जाती है। ये कर्म से संभव है। ऐसी स्थिति में आपको उसके माने आयुर्वेद का जो ज्ञान है उसको बताने की कोशिश मैं करता हूँ। वायु के आज के दिन वायु का हम लोग अपने लाइफ स्टाइल का, जीवनचर्या में वायु का बहुत बड़ा महत्व मैं हमेशा इधर बताते रहा हूँ। आज मैं बता रहा हूँ कि वायु के संबंध में कल थोड़ा सा एक पंचकर्म का भी कार्यक्रम विकसित किया भारतवर्ष में आयुर्वेद वालों ने। उसमें कहा कि साहब शरीर की सफाई पंचकर्म के लिए है, सभी शरीर का स्नेहन पोषण भी पंचकर्म के अंतर्गत आता है। और वो खाने वायु को अगर समन करना है तो वायु के समन के लिए दो बात पंचकर्म में निहित है। एक तो पैखाना कराना यानी विरेचन जिसको कहते हैं शब्द में, उसको बहुत अनिवार्य है। पेट की सफाई या
पसीना इत्यादि को जो निकलता है उस मन से उसको सफाई यानी सफाई पे अंदर की सफाई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। लेकिन मैंने हमेशा बताया कि बात को बहुत सावधानी से समन किया जाता है, तो सफाई के साथ साथ उसे ताकतवर वस्तु देके यानी मधुर तिक्त देके, जैसे अश्वगंधा मधुर तिक्त है, शतावरी मधुर तिक्त है और बच थोड़ा सा मधुर तिक्त है और सुगंधित भी है, तो ये पदार्थ देकर उसको ताकत भी दिया जाता है। और एक तरफ ताकत भी दिया जाता है, दूसरे तरफ उसका विरेचन करके उसको थोड़ा सा सफाई भी की जाती है। तो ये विरेचन की बात है, उसके लिए आज आधुनिक युग में एनिमा की एक प्रचलन है और लोग पैखाना के रास्ते से मैंने कुछ लिक्विड डालकर पंजेंट लिक्विड डालकर और पैखाना कराते हैं। आधुनिक विज्ञान इस काम को करता है। दूसरा शमन करने के लिए है नस्य, माने नाक में की सफाई, नाक में उससे पानी पीने का प्रचलन योग के माध्यम से है। और यहाँ है कि साहब नाक में तेल डालने के कर नस्य और नस्य से छींकने की का बहुत सारा मटेरियल से नाक नस्य से इस काम को किया जाता है। नस्य का बहुत बड़ा महत्व है। नस्य से पूरे पैर के से सिर तक ले सारी बीमारियां, नस्य अपने आप में एक थेरेपी है, एक चिकित्सा विज्ञान है। सिर्फ नाक में तेल डालने से मस्तिष्क से लेकर और सारे मर्मों को मजबूती मिल जाती है, क्योंकि वायु अगर मजबूत हो गया तो सारा मटेरियल बना देता है। उसके लिए बच, सौंठ और सौंफ इत्यादि का तेल उसमें से तेल पकाकर और नाक में तेल डालने से नाक के श्रृंगाटक नर्व मर्म इत्यादि सारे को पोषण भी मिलती है, सफाई भी होता है। उसके बाद में नस्य की बात भी आयुर्वेद ने किया, तो उसमें सौंठ है, तुलसी है और बच है। अगर इसका दोनों सब पाउडर अगर नाक में डालने से उन नस्य का काम करता है। ये नस्य भी हमारे पूरे अंग के गंदगी को साफ करता है, सर द्वार दरवाजे को खोल जाता है। तो पंचकर्म में नस्य और विरेचन ये दो वायु के शमन के लिए बड़े ही उपयोगी है। इन पर इसके माध्यम से वायु का शमन कराया जाता है। लेकिन इनके माध्यम में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वायु को ताकतवर भी बनाते हुए शमन करना चाहिए। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम आपको समर्पित करता हूँ। अगले कड़ी में इस पर और भी डिटेल चर्चा करूँगा। धन्यवाद।